Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard English lesson number 6 that is it's only a matter of practice। मतलब ये जो भी काम होता है वो प्रैक्टिस से ही होता है, मतलब सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप भी बहुत प्रैक्टिस करोगे किसी भी फील्ड में किसी भी काम में तो आप भी उसमें बहुत ही अच्छा कर पाओगे, बहुत ही सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, सो इट्स ओनली अ मैटर, मतलब जो भी ये मैटर है, मामला है, वो सब किसका है? प्रैक्टिस का। तो हम देखेंगे कि या ये क्या मामला है, प्रैक्टिस मतलब किस बात की प्रैक्टिस, ये क्या कहानी है, तो वो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करोगे तो पहला ऑप्शन रहता है जो ऑल का, उसे क्लिक करना। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी मैं आपके सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन फार अवे चाइना, मतलब लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने समय की बात है। फार अवे चाइना मतलब चाइना से काफ़ी दूर था, चाइना से थोड़ी दूर की बात है। देयर लिव्ड एन आर्चर, एक वहाँ पे एक आर्चर रहता था। आर्चर मतलब क्या होता है? आर्चर मतलब होता है धनुर्धर, जो धनुष बाण चलाता हो। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि रामायण में राम और लक्ष्मण कैसे धनुष चलाते हैं, वैसे। आर्चर कॉल्ड चेन याओजी, तो उसका नाम क्या था उस धनुर्धारी का? चेन याओजी। ही वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी। सो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्किल्ड का मतलब यहाँ पे बहुत ही कुशल, बहुत ही अच्छा धनुर्धारी था, आर्चर था। और वो उसने बहुत ही वंडरफुल फीट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? फीट्स का मतलब होता है अचीवमेंट्स। उसने बहुत सारे अचीवमेंट्स, उपलब्धियाँ हासिल की थी आर्चरी में, धनुषधारी में उसने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की थी, मतलब बहुत सारा अचीवमेंट उसने पाया था। ही कुड हिट द टारगेट प्रिसाइजली एट द सेंटर इवन व्हेन इट वाज प्लेस्ड एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो वो हिट करता था जब भी वो टारगेट लगाता था, मतलब टारगेट प्रिसाइजली, परफेक्ट। प्रिसाइजली का मतलब यहाँ पे परफेक्ट, टारगेट का मतलब जो लक्ष्य साधता था, बिल्कुल उसे एकदम बीच में, सेंटर में हिट करता था, सेंटर में मारता था। भले से वो कितनी भी लंबी दूरी पे हो, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब लंबी दूरी पे भले से ही वो, लेकिन वो एकदम बीच में, जैसे कि यहाँ पे तीर मारते ना बीच में, तो कितनी भी दूर से वो मारे तीर को, तीर सीधा इस बीच में आके लगती थी। ठीक है। He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him. तो ही लाइक टू शो ऑफ, तो वो शो ऑफ करना मतलब दिखावा करता था कि मैं बहुत ही अच्छा धनुर्धारी हूँ। अपनी स्किल का, अपनी उसके अंदर जो गुण था, जो कला थी उसमें, वो उसे शो ऑफ करता था, दिखाता था। किसे? एडमायरिंग क्राउड, जो क्राउड, जो भीड़ उसे एडमायर करती थी, जो उसकी प्रशंसा, तारीफ करती थी, जो उसके चारों तरफ गैदर होती थी। गैदर मतलब इकट्ठे होती थी, जो चारों तरफ इकट्ठे भीड़ होती थी, वो बहुत उसे एडमायर करती थी, मतलब बहुत ही तारीफ करती थी उसकी, क्योंकि वो इस तरीके से निशाना लगा रहा था। वन डे, एक दिन, ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ मेनी एडमायरर्स व्हेन ही नोटिस्ड एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक। तो एक दिन क्या हुआ, वो प्रैक्टिस कर रहा था अपनी स्किल का, अपने जो उसके अंदर हुनर था उसका, इन फ्रंट ऑफ, बहुत लोगों के सामने। किसके? मेनी एडमायरर्स, बहुत सारे उसके प्रशंसा करने वाले लोग थे, एडमायर करने वाले लोग थे, उसकी तारीफ़ करने वाले लोग थे। और उसने क्या नोटिस किया, उसने ध्यान दिया कि वहाँ पे एक ओल्ड मैन भी है, जो कि उसके पीछे ही खड़ा हुआ है। स्टैंडिंग मतलब खड़ा है। द मैन वॉज कैरिंग गोड्स ऑफ ऑयल दैट वर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग केन ऑन हिज शोल्डर। और उसने क्या लिया हुआ था? उस आदमी ने एक गोड लिया हुआ था। कैरी मतलब एक, क्या कैरी किया था? गोड। गोड मतलब वो जो कद्दू होता है ऐसा बड़ा सा, वो उस पहले क्या करते थे लोग उसको, जब क्योंकि बहुत वो हार्ड होता है तो उसको काट के क्या करते थे, उसके अंदर के जो पल्प होते हैं उसको निकाल के उसमें यूज़ करते थे, उसमें कुछ भी ऑयल, वाटर वो कैरी करते थे, उसका यूज़ करते थे। तो उसने क्या किया, वो गोड लिया है, उसमें ऑयल भरा हुआ है, और उसे क्या किया हुआ है, उसने लटकाया हुआ है पूरा अपने लॉन्ग केन, एक लॉन्ग केन की तरह उसे लटकाया हुआ है अपने शोल्डर पे, कंधे पे। ऑल द अदर पीपल वर क्लैपिंग देयर हैंड्स, बाकी जितने भी लोग थे सब क्लैपिंग कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। एंड प्रेजिंग चेन याओजी, और किसकी तारीफ कर रहे थे? प्रेजिंग मतलब तारीफ करना, तो किसकी? चेन याओजी की। बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट, लेकिन वो जो ओल्ड मैन था वो क्वाइट था, मतलब शांत था। ही नाइदर क्लैप्ड, न तो वो क्लैप किया, ताली बजाई, नॉर अटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेज,
ना ही उसने कुछ भी प्रेज में, उसकी तारीफ में कोई वर्ड्स बोले। अटर्ड का मतलब बोलना, कोई भी उसने उसकी तारीफ में वर्ड नहीं बोले। ही जस्ट स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड, तो वो जस्ट क्या कर रहा था, अपने सिर को हिला रहा था। एंड सेड, सिर को हिला और कहा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जो हमने लेसन का नाम पढ़ा वही तो है ये, कि ये सब सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस कर ली इसके लिए ये कर पा रहा है ऐसा धनुषधारी इसलिए है। देखो यहाँ पे ये धनुष लिया हुआ है इधर। और ये ओल्ड मैन जिसने क्या किया हुआ है, ये देखो ये क्या लिया हुआ, ये कद्दू लिया हुआ है कद्दू का, और उसमें ये ऑयल इस तरीके से डालेगा। अभी देखेंगे क्या इसका माजरा है वो हम देखते हैं क्या मैटर है ये। चेन याओजी बिकेम वेरी एंग्री। यहाँ पे एक मिनट, अच्छा हमने यहाँ तक देखा। चेन याओजी वॉज अनॉयड, यहाँ पे वो नाराज़ हो गया क्योंकि उस ओल्ड मैन ने क्या किया, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, सिर्फ ये प्रैक्टिस का मामला है और कुछ नहीं है ऐसा। तो वो यहाँ पे ये जो है चेन याओजी जो कि धनुषधारी है वो नाराज़ हो जाता है। आर यू एन आर्चर योर सेल्फ, तो ये बोलता है इस ओल्ड मैन को कि क्या तुम एक आर्चर हो, अपने आप को आर्चर समझते हो, क्या तुम खुद एक आर्चर हो, मतलब एक धनुषधारी हो। डू यू थिंक एनी वन कैन डू वॉट आई कैन डू विद माई बो एंड एरोज, तो बोलता है ये बोलता है क्या तुम सोचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी, जितना यहाँ पे भीड़ बैठी है, जितने भी लोग हैं, इनमें से कोई भी ऐसा कर सकता है जैसे कि व्हाट कैन आई डू, जो मैं कर रहा हूँ अपने बो मतलब ये धनुष के साथ, और एरोज मतलब जो तीर के साथ मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई कर सकता है, तुम्हें लगता है। सो ही सेड नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, तो ये बोलता है नहीं 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 ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो इसने रिप्लाई दिया, आई एम नॉट एन आर्चर, ये बोलता है मैं एक आर्चर नहीं हूँ, एक धनुषधारी नहीं हूँ। एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, और मुझे आपके स्किल पे, आपके हुनर पे शक भी नहीं है कि आप अच्छे आर्चर नहीं हो, यू आर अ गुड आर्चर। ऑल आई सेड वॉज, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा, एवरी थिंग्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस, की सब कुछ प्रैक्टिस पे है। प्रैक्टिस का ये सारा मामला जो आप कर रहे हो ये सब प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी इसलिए आप अच्छा कर पा रहे हो। चेन याओजी बिकेम वेरी एंग्री, अब तो वो और गुस्सा हो गया, एंग्री मतलब गुस्सा हो गया। वॉट डू यू नो दैट यू पास सच थॉटलेस कमेंट्स ऑन अदर पीपल, हु आर यू। सो क्या बोलता है, वॉट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, तुम कैसे ये थॉटलेस कमेंट कर रहे हो किसी भी ऑन अदर पीपल, तुम किसी भी और पे इसके तरीके से, थॉटलेस मतलब बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे मतलब थॉटलेस का मतलब समझ सकते हो कि व्यर्थ की बातें, फालतू की बातें कर रहे हो तुम। हु आर यू, तुम हो कौन। तो ये बोलता है प्लीज़ डोंट गेट एंग्री, सो ये बोलता है प्लीज़ डोंट एंग्री सर, तो ये बोलता है गुस्सा मत होइए। आई एम एन ऑयल सेलर, मैं एक ऑयल बेचने वाला हूँ। एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम द गोड, जैसा कि आप इस गोड को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एवरी डे आई फिल दिस गोड्स विद ऑयल एंड सेल देम, हर दिन मैं क्या करता हूँ, एवरी डे मतलब डेली मैं क्या करता हूँ, मैं इस गोड्स को भरता हूँ ऑयल से और इसे बेच के आ जाता हूँ। ओवर द ईयर्स आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फिलिंग द गोड्स, तो ये बोलता है ये ओल्ड पर्सन कि आई फील ओवर द ईयर्स, इस सालों में, इन सालों में जितना मैंने अपना काम किया है, जितने सालों से मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ ऑयल, सो मैंने भी बहुत सारी स्किल यहाँ पे अचीव कर ली है गोड्स को भरने की। ये जो गोड्स है इसको भरने के लिए, ऑयल को भरने के लिए, उसके लिए भी मैंने भी कई सारी स्किल मतलब हुनर अचीव कर लिया, अचीव मतलब प्राप्त कर लिया है। इसे भरने के लिए, इसमें ऑयल डालने के लिए मैंने कई सारे अचीवमेंट पा लिए हैं क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। ग्रोल्ड चेन्याओ जी, ग्रोल्ड का मतलब यहाँ पे, ग्रोल्ड का मतलब क्या है कि वो बड़बड़ाया, थोड़ा भुनभुनाया। ओह अच्छा। एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी वॉट कुड हैपन नेक्स्ट, अब ये जब ऐसे बोलता है ओल्ड पर्सन कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, तो ये बोलता है अच्छा ठीक है। तो हर, अब यहाँ पे जितनी भीड़ है ना, एवरीबडी मतलब जितने भी लोग थे यहाँ पे सब क्यूरियस हो गए, मतलब सब उत्सुक हो गए देखने के लिए। जैसे कि सब लोग अभी देखना चाहते हैं कि व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक, उसने आसानी से, आराम से, द ओल्ड मैन सेट डाउन, आराम से वो बैठ गया, एन एम्प्टी गोड ऑन द ग्राउंड, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी नहीं कि फटाफट चलूँ मैं अपनी स्किल दिखाऊँ, शो ऑफ करूँ, ऐसा नहीं। वो आराम से ग्राउंड पे, जो ज़मीन पे बैठ जाता है और खाली गोड लेके बैठ जाता है। देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गोड, और फिर क्या करता है, छोटा सा स्मॉल कॉइन मतलब छोटा सा एक सिक्का लेता है
और गोड के माउथ पे रख देता है। यहाँ पे देखो, ये इसने क्या किया, ये गोड लिया, उसके ऊपर इसने छोटा सा क्या किया, एक कॉइन रखा। अब ये क्या कर रहा है, चलो देखते हैं। इन दोज डेज स्मॉल कॉइन्स हैड अ लिटिल होल एट द सेंटर। उन दिनों में क्या होता था, जब कॉइन होता था उसके बीच में एक ऐसे होल होता था, ठीक है। सो लिटिल होल एट द सेंटर, बीच में। देन द ओल्ड मैन स्टूड अप, और फिर इस तरीके से गोड को रखता है, उसके ऊपर एक क्या रखता है, क्या रखता है वो, यहाँ पे सिक्का रखता है। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और क्या करता है, टुक सम ऑयल, कुछ ऑयल लेता है, इन हिज लैडल, अपने लैडल में, जो भी उसका रहता है, लैडल मतलब जो सामान है, चम्मच है उसमें या फिर ग्लास जो है उसमें, वो ऑयल लेता है और क्या करता है, पोर करने लगता है, ऑयल को पोर करने लगता है ऊंचाई से। गोड फ्रॉम अ हाइट, मतलब ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस तरीके से अपना ये लैडर लिया इसने, है ना, और क्या कर रहा है, ऊपर से, इतनी ऊपर से वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सिक्का रखा और उसमें एक छोटा सा होल है और एक गोड है, उसमें से ये ऑयल डाल रहा है और ऐसे खड़ा हुआ, थोड़ी ऊंचा, इतनी ऊंचाई पर से वो तेल डाल रहा है। देखो इसका भी हुनर देखो। फिर द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गोट थ्रू द होल इन द कॉइन। यहाँ पोर का मतलब होता है उड़ेलना, ऐसे गिराना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑयल है वो सीधे कहाँ पे जा रहा है, गोड में जा रहा है, थ्रू द होल इन द कॉइन, जो होल है कॉइन में उसके थ्रू सीधा उसमें जा रहा है। When the old man had finished filling up the gourd, जब उस ओल्ड मैन ने फिनिश कर लिया, पूरा कर लिया, गोड में भर के पूरा ऑयल डाल दिया उसमें, ही लिफ्टेड अप द कॉइन, उसने क्या किया, उस कॉइन को उठाया हाथ में। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट, और उस जो कॉइन था उस पर ट्रेस का मतलब, नॉट अ ट्रेस मतलब, नॉट अ ट्रेस का मतलब यहाँ पे एक भी मार्क, थोड़ा सी ऑयल की एक बूंद भी, एक मार्क भी उस सिक्के पे नहीं दिख रहा था। अब डाल तो रहा था वो सिक्के पर से ही, तो सिक्के में तो ऑयल तो जाना चाहिए, बट वो इतने ऊपर से डाला, इतनी पतली धार गई उसमें कि इतना छोटा सा भी इतना छोटा सा भी होल था उसमें, उसमें भी वो बिल्कुल भी ऑयल टच नहीं किया, सीधा किस में गया, जो गोड था उसमें गया। तो कितना अच्छा हुनर है इसका भी। ओके, तो बिल्कुल भी उसमें मार्क ऑयल का देखा नहीं जा सकता था। द पीपल वॉचिंग इट वर स्पीचलेस विद वंडर, तो जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे थे, वॉचिंग मतलब देख रहे थे, वो सब के सब स्पीचलेस हो गए, मतलब उनको कहने के लिए, मतलब एकदम एकदम खामोश हो गए, एकदम चुपचाप हो गए, कुछ किसी के कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था ये कैसे हुआ। एकदम वंडर, सब सरप्राइज हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए सब लोग, बहुत ही यहाँ पे जैसे कि एकदम भौचक्के रह गए कि अरे ये कैसे हुआ, और एकदम सब स्पीचलेस हो गए। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल, लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था वो स्माइल किया। एज आई सेड देयर्स नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यू सी। तो वो बोलता है कि मैंने तो यही बोला था, एज आई सेड, मैंने तो यही कहा कि ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसके बारे में कुछ भी खास नहीं है, जब सब कुछ क्या है, प्रैक्टिस पे है। प्रैक्टिस, सारा मैटर किस पे करता है, सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जैसा कि तुमने देखा अभी। चेन यायोजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनोयंस, तो जो यहाँ पे चेन यायोजी था, याओजी, तो इसने क्या, इसकी सारी जो, इसका सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी सारी नाराज़गी दूर हो गई। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड, उस वो हंसने लगा, स्माइल दिया। यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टूडे, तो बोलता है ओल्ड मैन को, आज तुमने मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट सिखाया। ठीक है, टॉट का मतलब सिखाना, समथिंग मतलब कुछ, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, टुडे मतलब आपको पता ही है, तो बोलता है कि आज आपने मुझे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिखाया। आफ्टर दैट चेन याओजी नेवर शोड ऑफ हर बोस्टेड अबाउट हिज स्किल ऑन एज एन आर्चर, इसके बाद से जो चेन याओजी था उसने कभी शो ऑफ नहीं किया, कभी दिखावा, शोड ऑफ का मतलब कभी दिखावा नहीं किया, और बोस्टेड, और ना ही उसने कभी बोस्टेड मतलब घमंड किया, ना ही कभी बहुत ही बहुत ही प्राउड फील किया कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा धनुषधारी हूँ, ऐसा कभी उसने फिर लाइफ में कभी ऐसा किया नहीं। उसने अपनी जो धनुर्धारी की जो स्किल थी उस पर उसने कभी भी शो ऑफ नहीं किया, ना ही कभी घमंड किया। तो यहाँ पे देखिए आर्चर मतलब कि जो शूट कर सकता है एरो और धनुष के साथ, मतलब धनुष बाण के साथ में। फिट्स का मतलब अचीवमेंट दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल, स्ट्रेंथ एट्सेट्रा। प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्टली, परफेक्टली।
गोट्स मतलब मैंने आपको बताया कंटेनर्स होता है जो कि एक ड्राई लार्ज फ्रूट से बना होता है जिसकी स्किन बहुत हार्ड होती है, वही कद्दू जो मैंने आपको बताया। अटर्ड मतलब कहा, इस तरह से कुछ बड़बड़ाया। और स्पीचलेस मतलब अनेबल टू स्पीक, कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे वो लोग, कुछ बोले ही नहीं, मतलब बोल ही नहीं पाए कुछ। और ये वो कॉइन है जो उस टाइम में ऐसा यूज़ होता था, ये देखो कॉइन, और बीच में ऐसे होल रहता था। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, ठीक है। और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कर